नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत कर दी है। मानस यानी मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी साझा कर सकते हैं और नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए 24 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्रित की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर इसकी जानकारी साझा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से और प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा मुक्त भारत का संकल्प उनकी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रखे प्रस्ताव के तहत राज्य में स्थित 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के मिलते जुलते नाम पर समिति और ट्रस्ट के गठन के विरुद्ध कठोर विधिक प्राविधान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तर्ज पर उत्तराखंड के किसी एक विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें हिंदू संस्कृति, परंपरा और पुरातन ज्ञान का अध्ययन कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में अब 5 लाख रुपए तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग प्रदेश के सभी ठेकेदारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल छोड़कर प्रदेश के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में यूजर चार्ज की दरें एक समान कर दी गई हैं। इन सभी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी पर्चे की दरें कम कर दी गई हैं, जबकि सरकारी एम्बुलेंस की दरें भी घटा दी गई हैं। वहीं कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी है। अभी तक 3 लाख रुपए तक की कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जा रही थी। उत्तराखंड में होम स्टे के लिए बुकिंग अब www.uttrastays.com पर की जा सकती है। किसी भी राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा यह पहली ऐसी पहल है जहां राज्य प्रायोजित होम स्टे बुकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि राज्य में होम स्टे के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए यह 3 आयामी रणनीति, जिसमें सब्सिडी के माध्यम से सहायता, होम स्टे मालिकों को कौशल प्रशिक्षण और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुकिंग एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने सभी होम स्टे मालिकों को अपने होम स्टे को पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए भी आमंत्रित किया है। उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर होम स्टे को रेटिंग भी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से होम स्टे संचालकों को उनकी सेवाओं पर वास्तविक प्रक्रिया मिलेगी। इससे उन्हें अपनी सेवाओं में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से राजधानी देहरादून में बाहरी राज्यों से आए नाविकों को एसडीआरएफ द्वारा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। जलज अर्थ गंगा अभियान के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा नदी और लोगों को जोड़ने के लिए जलज डॉल्फिन सफारी के नाविकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान के साथ आरक्षी मातबर सिंह और सुमित नेगी ने अन्य राज्यों से आए समस्त नाविकों को आपदा प्रबंधन, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग, प्राथमिक उपचार संबंधित प्रशिक्षण दिया। साथ ही फ्लड रेस्क्यू उपकरणों जैसे अंडर वाटर ड्रोन, सोनार सिस्टम आदि का प्रदर्शन करते हुए जानकारी साझा की। वहीं प्रतिभागियों ने जानकारीपूर्ण सत्र से मिली सीख की सराहना की। चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में इन दिनों फूल खिलने लगे हैं, जिससे घाटी विभिन्न प्रजाति के फूलों से गुलजार हो गई है। यहां इस वर्ष अभी तक 6309 देशी और विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया है, जिससे घाटी में पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई है। आपको बता दें कि यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहरों में शामिल की गई फूलों की घाटी में हर साल 300 से अधिक प्रजातियों के हिमालयी पुष्प खिलते हैं। यहाँ फूल जून के मध्य से अगस्त तक के मध्य तक खिलते हैं। ऐसे में इन दिनों फूलों की घाटी विभिन्न प्रजातियों के हिमालयी फूलों से गुलजार रहती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ वीवी मार्तोलिया ने बताया, इस साल 1 जून को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी, जिसके बाद से अब तक घाटी में 6000 से ज्यादा भारतीय और 62 विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पर्यटकों की आमद को देखते हुए बीते वर्षों से अधिक संख्या में पर्यटकों के घाटी में पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।